मैं आशा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी, एलएनटी कॉलेज मुजफ्फरपुर। आज हम लोग क्लास में एस्थेटिक्स में मीन को पढ़ेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले हम देखेंगे कि सांख्यिकी के अंतर्गत सांख्यिकी क्या है। तो इसको देखते हैं कि एस्थेटिक्स व्यवस्थित अंक सामग्री में मध्यमान ज्ञात करने की दो विधियां होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ विधि से निकालते हैं और एक शॉर्ट विधि से निकालते हैं। तो इस विधि को जानने से पहले हम देखेंगे कि इसमें दीर्घ विधि किसको कहते हैं। तो दीर्घ विधि के सूत्र है m बाई सम एफ एक्स बाई एन, यानी मीन किसको, मध्यमान को कहते हैं, और सम यानी योग, जो सबको जोड़ करके योग सारे अंक को जोड़ लेते हैं उसको हम योग कहते हैं। और एफ आवृत्तियाँ, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। फिर एफ एक्स मध्य बिंदु, उसके अंतर्गत क्या होता है वो देखेंगे। फिर एफ एक्स आवृत्तियों के मध्य बिंदुओं को का गुना कैसे करते हैं वो सब हम देखेंगे। अब देखते हैं कि मध्यमान मीन क्या है। इसमें कहा जाता है कि किसी अंक सामग्री के समस्त अंकों के ये योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने से जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मीन कहते हैं। इसमें दो तरीकों से होता है, एक है कि व्यवस्थित और एक हम अव्यवस्थित। व्यवस्थित तरीकों में देखते हैं कि व्यवस्थित हो तो मध्य का अंक मध्यमान कहलाता है। उदाहरण में देखेंगे कि 2, 2, 4, 5, 6, 8, 12 अंकों की व्यवस्थित श्रृंखला है। तो इसे अंक को मध्य का अंक क्या हुआ, 5 हुआ। अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए 1, 2, 3 यहाँ है 5 से पहले, और 6, 8, 12 यानी 5 से पहले है। तो इसका क्या हुआ, मध्य अंक कौन सा हुआ, 5 हुआ। तो यही मध्य का अंक 5 है, यानी मध्य का अंक 5 मध्यमांक है। इसके बारे में गिलफोर्ड 1958 के अनुसार उन्होंने कहा कि किसी मापनी स्केल पर मध्यमांक वह बिंदु है जिसके ऊपर क्या आधे के सजे होते हैं तथा नीचे के आधे सजे होते हैं। कहने का मतलब कि जैसे कि 5 पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो इससे पहले देखिए ये अंक है और उसके बाद ये अंक है। ये कहने का मतलब ये है इनका। अब दूसरा स्टेप देखते हैं, निम्न अव्यवस्थित कैसे आंकड़ों को कैसे देखते हैं। तो इसके लिए देखिए जैसे इसमें दिखाया गया 17, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 18, 24 और 22। अब इन्हें आरोही क्रम में पहले हम सजाएंगे। तो सजाने के लिए पहले कौन सा अंक लेंगे, तो सबसे पहले जो छोटा अंक है उसको लेते हैं। तो 13, 14, 15, 17, 18, 18, 22 और 24, इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, सजा लेते हैं। ठीक, इसके बाद इस तरीके से हम मध्य अंकों को निकालते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब हम कोई भी आंकड़ा हमको मिलता है तो उसको हम कैसे निकालते हैं, वर्गांतर उसका निकालते हैं। ऐसे करके दिया, ये हुआ वर्गांतर, ये एफ फ्रीक्वेंसी में ये जो वर्गांतर के बीच में जो अंक आया कितने बार आया उसको इस तरीके से हम सजा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10 से 14 के बीच में वहाँ जो हमको आंकड़ा दिया रहा था उसमें कितने अंक आए, तो 1 अंक आया तो हमने 1 डाला। इसी तरीके से 15 के 19 के बीच में दो बार आया, 2 अंक आया तो हम 2 डाले। 20 से 24 के बीच में कितने अंक आए, तो 3 आए तो हम 3 डाले। इसी तरीके से हम एफ निकाल लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स मिड पॉइंट इसका क्या क्या है, तो देखिए 50 और 54 के बीच में कितना होगा, 52, 2 से हम भाग देंगे तो कितना होगा, 52 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मिड पॉइंट सबका निकालिए। 45 से 39 तो कितना आया, 47 आया। 40 से 44 तो 42 आया। 35 से 39 तो 37 आया।
30 से 34 तो 32 आया। इसी तरीके से टोटल हम निकाल लेते हैं, 10 से 12 के बीच में मिड पॉइंट कितना आया, 12 आया। ठीक उसी तरीके से उसके बाद हम क्या करते हैं, एफ एक्स निकालते हैं। तो एफ एक्स निकालने के लिए 104 इसको और इसको जब हम गुना कर देंगे, एफ और मिड पॉइंट को जब हम गुना करते हैं तो क्या आता है, तो एफ एक्स निकल जाता है। तो इसी तरीके से हम सारा निकाल दिए। जैसे 47 को 2 से किए तो 94 आया, 42 को 3 से किए तो 126 आया। इसी तरीके से सारा हम निकाल लिए। अब हम एफ एन निकालना है, तो टोटल एफ को हम जोड़ दिए तो कितना आया, 25 आया। और फिर सम एफ एक्स है, तो इस टोटल को हम यहाँ अगर जोड़ दिए तो कितना है, 815 आया। और अब हमको मीन निकालना है, तो कैसे मीन का है, दीर्घ विधि का है मीन की सम एफ एक्स बाई एन, यानी सम एफ एक्स कितना आया मेरा, 815 आया यहाँ, और एन कितना है मेरा, 25 है यहाँ। तो हम क्या करेंगे, 815 बाई 25 देंगे और 815 में 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा मेरा आंसर, तो मेरा आंसर 32.6 आएगा। यानी हम दीर्घ विधि से अगर स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, मीन निकालते हैं, तो मेरा इस आंकड़े के अनुसार ये मेरा आंसर आता है। अब हम संक्षिप्त विधि को देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। संक्षिप्त विधि में देखिए, सी निकाले, एफ निकाले, डी ने सम एफ एक्स निकाले, और वही जो आंकड़ा था उसी को फिर वर्गांतर किए तो 50 से 54 यानी 2 पॉइंट आया। ये सब 45 49 किए तो 3 आया, 40 44 में 3 आया। इस तरीके से हम क्या कि एफ जितना है वो एन हो गया, और फिर डी निकाल लिए हम। इसका डी निकालने के लिए इसका शॉर्ट विधि में करते क्या है कि जो सबसे जो मिड पॉइंट होता है, जैसे कि 1 2 3 4 हुआ, और फिर 1 2 3 4 यानी 11 है तो 4 है, तो इसको बीचों बीच में हम क्या करते हैं, बांट देते हैं। और बांटने के बाद हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पर 0 लिख देते हैं। उसके बाद हम ऊपर की ओर प्लस देते हैं और नीचे की ओर माइनस करते चले जाते हैं। तो वहाँ से अंक +1 हुआ, +2 हुआ, +3 हुआ, +4 हुआ। और यहाँ हम माइनस की ओर नीचे की ओर माइनस करते जाते हैं, तो -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हो गया। अब हमको एफ डी निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस एफ और डी से गुना कर देते हैं। तो क्या हो गया, 4 में 4 को 2 से गुना किए तो कितना हो गया, 8 हो गया। 3 को 2 से किए तो 6 हो गया, 2 को 3 से किए तो 6 हो गया, और 3 को 1 से किए तो 1 हो गया। यहाँ प्लस है इसलिए हम प्लस दिए हैं, और यहाँ कुछ नहीं 0 है तो 0 दिए हैं। ठीक, और फिर इसको इससे गुना किए, 4 को -1 से किए तो क्या हो गया, -4 आ गया। 3 को -2 से गुना करेंगे तो -6 आया, और 2 को -3 से गुना किए तो 6 आ गया। इसी तरीके से 1 को गुना किए -4 से तो -4 आया। अब हम क्या करेंगे कि सम एफ डी निकालने के लिए अब हम प्लस को पहले जोड़ देंगे। तो 8 6 6 3 कितना हो गया, 23 हो गया, और नीचे माइनस कितना है, 4 4 4 6 6 4 तो 20 हो गया। तो हम क्या करते हैं, 23 को 20 से घटा देते हैं। घटा दिए तो कितना आ गया, 3 आ गया। और इसके बाद हम अब देखेंगे कि अब हम संक्षिप्त विधि से मीन निकालने के लिए देखिए, ये सूत्र है क्या है, एम बाई हो गया हमारा, आया एम कितना आया, 32 आया। इस दोनों को अगर हम जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 32 आया, तो एम 32 हो गया। और सम एफ डी 3 हुआ मेरा, ये 3 आया मेरा। इसके बाद एन 25, एन फ्रीक्वेंसी एन मेरा 25 आ गया। इसके बाद सी आई, यानी इसका जो वर्गांतर किए हैं हम वो 5 किए हैं, 10 और 14 के बीच में किए हैं, 14। तो 14 15 10 11 12 13 14 यानी 5 हो गया। ठीक, अब हम शॉर्ट मेथड को देखते हैं। तो इसमें है कि मीन बराबर एम प्लस सम एफ डी बाई एन,
इक्वल टू सी आई। तो इसको हम निकालने के लिए इस पर बैठाएंगे तो एम कितना हुआ मेरा 32 हुआ, 32 प्लस और सम एफ डी 3 है तो हम यहाँ 3 बैठाएं। फिर एन मेरा 25 है तो हम क्या किए 25 दिए और फिर 5 से सी आई 5 आया तो 5 से गुना करेंगे। तो अब देखें 32 प्लस 3 गुने 5 और 25 तो यहाँ कितना आया 32 प्लस कितना आया 32 प्लस 5 15 यानी कितना हो गया 15 हो गया और 15/25 हो गया। ठीक, इसके बाद ये 32 है, 32 प्लस ये जो 15 है 15/25 है तो ये कितना से 5 15 और 50/25 कट गया ये। अब हम देंगे 32 बाई ये जो 3 है ऊपर गया और ये 5 नीचे आया। अब हम इसको भाग देते हैं 3 में, 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.6 आया। तो 0.6 हम 32 प्लस 0.6 दे दिए। अब इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा मेरा आंसर 32.2 मेरा आंसर आया। ठीक, थैंक यू।